I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can. तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा फिर से न्यू क्लास स्टार्ट होता है। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि एल्गी का स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, एल्गी ज़्यादातर तो यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। फिर भी हम लोग यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि एक्चुअली में एक एल्गी का टाइप नहीं है, वो एक बैक्टीरिया है, बट अब उसको हम लोग क्या काउंट करें, एक एल्गी के अंदर में काउंट करें और उसको साइनोफाइसी बोलते हैं। ओके, अब बैक्टीरिया है तो प्रोकैरियोटिक होगा, तो प्रोकैरियोटिक के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली एल्गी तीन टाइप से वो बता रहे हैं, यूकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बहुत डेफिनाइट होती है, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, और भी काफ़ी सारे पॉइंट हैं। देन मीजोकारियोटिक, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, यानी कि दोनों की प्रॉपर्टीज हो, यूकैरियोटिक भी हो और प्रोकैरियोटिक भी हो। तो सबसे पहला देखिए साइनोफाइसी के बारे में बताया है। ओके, साइनोफाइसी जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसमें क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ओके, तो न्यूक्लियस एग्जैक्ट नहीं होता है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स लाइक प्लास्टिड, तो उसके पास ऑर्गेनल्स भी नहीं होते हैं। थर्ड, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ बेसिक प्रोटीन, तो हिस्टोन जो प्रोटीन होते हैं डीएनए के, वो प्रेजेंट नहीं होते इसमें, ये बता रहे, ठीक है। सेल वॉल जो सेलुलोज की नहीं बनी होती है, और इसमें माइटोसिस भी नहीं होता है। ओके, ये सारी जो है प्रोकैरियोटिक की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर उसके बाद यूकैरियोटिक में तो भाई न्यूक्लियस होगा, ठीक है, ऑर्गेनल्स भी होंगे, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब मीजोकैरियोटिक क्या होता है, जिसमें दोनों इंटरमीडिएट हो, यानी कि कुछ प्रोकैरियोटिक की प्रॉपर्टीज है और कुछ यूकैरियोटिक की प्रॉपर्टी है। जैसे नॉर्मल यूकैरियोटिक की है, एक डिफरेंस क्या है, इसमें बेसिक प्रोटीन जो होता है वो एब्सेंट होता है, और प्रोटीन किस में एब्सेंट था, हिस्टोन प्रोटीन, इट वाज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। वैसे ही मीजोकैरियोटिक, जो कि उसकी एग्जांपल है डाइनोफाइसी। आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ओके, पहले ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एल्गी बताया, देखिए दो फ्लैजिलास को बताया है यहाँ पे। ओके, फ्लैजिला है, फिर उसके साथ यहाँ पे कुछ और भी स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ ग्रेन्यूल्स हैं, गोल्गी एपरेटस है, स्टार्च प्लेट है, राइबोसोम है, पायरेनॉइड्स हैं, सेल वॉल है। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता क्या है, जो फूड वुड को स्टोर करके रखता है। इनफैक्ट खाने को एंडोसाइटोसिस में भी हेल्प करता है। एंडोसाइटोसिस याद है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या होता है एंडोसाइटोसिस। ओके, देन उसके बाद क्या है, देखिए सेल वॉल। तो सेल वॉल ज़्यादातर किसकी बनी होगी, सेलुलोज, बट कुछ और भी सब्सटेंस हो सकते हैं, जैसे एल्जीनिक एसिड, फ्यूकोड्रिन, फ्यूसिन, हेमीसेलुलोज। ओके, ये सब फ्रेयोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी में होते हैं। रोडोफाइसी में कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, सिलिका होता है डाई आइटम्स में। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ अलग सब्सटेंस। जनरली तो सेलुलोज की बनी होती है, इसके अलावा ये सारी चीज़ें भी होती हैं, ऐसे बता रहे। ओके, तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये चीज़ को देखा गया, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट हैं, सेल वॉल में बहुत सारे पोर्स यानी छेदे प्रेजेंट है, ये बता रहे। और साथ में ये भी बताया सेल वॉल जो डाई एटम्स की होती है, डाई एटम्स भी एक टाइप की एल्गी है, उनकी सेल वॉल बहुत अलग होती है, परफोरेटेड टाइप की होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि साइनोफाइसी है। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें सेल वॉल म्यूरामिक एसिड और उससे रिलेटेड जो सब्सटेंस है उससे मिलके बनती है। किसी किसी केस में तो सेल वॉल एब्सेंट ही होती है, ठीक है। वहाँ पे सेल वॉल की जगह क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक मेम्ब्रेन होती है, पेलिकल, वो प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल यूग्लिना, उसमें सिर्फ पेलिकल है। ओके, उसमें सेल वॉल ही नहीं होती है।
चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है वो फ्लैजिला के ऊपर पढ़ने वाले हैं। ओके, सो फ्लैजिला में क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो देख रहे हैं हम लोग। फ्लैजिला दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो सिंपल और एक क्या होगा, फ्लैजिला है उसके ऊपर बहुत सारी कवरिंग्स हैं। ओके, जो सिंपल वाला है उसको क्या बोलते हैं, एक्रेनोमाइटिक, ये लिखा है। और जो सिंपल नहीं है उसको बोलते हैं विप्लैश या एक्रोमेटिक। सॉरी, ये था बिना किसी हेयर के। और टिंसल और प्लूरोमेटिक फ्लैजिला ये है जिसमें कि कुछ फाइबर्स या फाइब्रिल्स टाइप के एक्सटेंडेड पोर्शंस प्रेजेंट होते हैं। ओके, यहाँ पे वो बता रहे देखो, टिंसल या प्लूरोमेटिक फ्लैजिला जो होता है उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे फ्लिमर्स होते हैं या मेस्टिगोनिम्स ये प्रेजेंट होते हैं, मेस्टिनोगिम्स। ओके, तो यहाँ पे देखो ये सब समझा है। इस टाइप की मेस्टिनोगेम्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, प्लूरोन्यूमेटिक फ्लैजिला में। सबसे पहला वाला जो है वो क्या है, देखिए जो बी स्ट्रक्चर है उसमें क्या बताया डायग्राम में, अ सेल विथ टू प्लैंटोनेमेटिक फ्लैजिला। प्लैंटोनेमेटिक इसको क्यों वर्ड यूज़ की, क्योंकि यहाँ पे दोनों फ्लैजिला पे वो फ्लिबस प्रेजेंट है। ओके, फ्लिमस प्रेजेंट है दोनों फ्लैजिला पे। देन उसके बाद पेंट्रोकोसेमेटिक। ओके, पेंटोक्रोनेमेटिक, ये वाला पेंटोक्रोनेमेटिक। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें, सिर्फ एक ही फ्लैजिला पे प्रेजेंट है। ठीक है, और फिर लास्ट होता है स्टाइक्योनिमेटिक। तो उसमें क्या होता है, फ्लैजिला में भी सिर्फ एक साइड में फ्लिमस प्रेजेंट है, ये बताए देखो। पेंटोनिमेटिक उसमें क्या होता है, म्यूसिलेज और स्टील्ड दोनों तरफ से क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है फ्लिमर्स का। देन पेंटोक्रोमेटिक उसमें क्या होता है, एक ही फ्लैजिला पे प्रेजेंट है फाइब्रिल। स्टाइक्योनिमेटिक में क्या है, एक साइड में प्रेजेंट है। ये डायग्राम से आप देखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। ओके, काफ़ी सारी फ्लैजिलास पे स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, उसको साइकॉन बोलते हैं। ओके, क्लोरोफाइसी जो है वो भी बहुत क्या बोलते हैं, ग्रीन उसमें पिगमेंट्स होते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। क्लोरोफाइसी में ज़्यादातर मोटाइल स्ट्रक्चर होते नहीं, फ्लैजिला बहुत कम ही पाए जाते हैं, ऐसे बता रहे हैं। अब जब हम लोग फ्लैजिला का ट्रांसेक्शन करते हैं, ये देखो ऐसे कट करते हैं, तो वहाँ पे क्या मिलता है हम लोग को, दो दो डबलेट। ठीक है, पेरिफेरल 9 डबलेट्स प्रेजेंट है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डबलेट्स प्रेजेंट होते हैं। और बीच में भी क्या बोलते हैं, प्रेजेंट होते हैं सर्कल। ओके, फाइब्रिल से बने हुए सेंट्रल पे भी रिंग्स बनी रहती है और ये सब एक दूसरे से ज्वाइन होती है। ओके, ये बस बताया यहाँ पे। सो आपका क्या काम है, इसको फिर से रिवाइज कीजिए। हमने जो भी आज पढ़ा, देखते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। हमने पढ़ा कि सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो 3 टाइप का हो सकता है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एंड मीसोकैरियोटिक। सेल वॉल सेलुलोज की हो सकती है, और उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ों की हो सकती है, जैसे हेमीसेलुलोज, म्यूरामिक एसिड, बहुत सारी चीज़ों की हो सकती है। किसी किसी केस में तो सेल वॉल होती ही नहीं। एग्जाम्पल यूग्लिना, उसमें पेलिकल होता है। फ्लैजिला मोशन लोकोमोशन में हेल्प करती है। 2 टाइप की हो सकती है, विप्लैश एंड टेंसल। विप्लैश वाला जो है वो स्मूथ सरफेस होता है, मतलब उसमें कोई भी फाइब्रिल नहीं होते हैं। ठीक है, टेंसल में क्या है, फाइब्रिल्स होते हैं, बट उसमें भी फर्दर टाइप्स हैं। पेंटोनिमेटिक क्या है, दोनों तरफ फाइब्रिल, 2 फ्लैजिला पे। पेंटोक्रोनेमेटिक उसमें क्या, एक फ्लैजिला होता है। स्टाइक्योनेमेटिक उसमें फ्लैजिला एक है, उसमें भी एक साइड पे फाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको स्टाइक्योनेमेटिक बोलते हैं। ओके, ये बताया आज की क्लास में हमने। फिर वो भी देखा ट्रांसेक्शन करते हैं,
तो डबलेट्स दिखते हैं हम लोग को, और बीच में क्या बोलते हैं, एक सेंट्रल डबलेट और मिलता है। ठीक है, सो बाय एवरीवन देन।